हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं BTTH के टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में और उसके साथ साथ हम उनकी यूनिक एबिलिटीज़ के बारे में भी जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। बात करें अगर हम नंबर 10th पोजीशन की, नंबर 10th पे आता है ली यिंग। ये ली क्लैन का हेड होता है और इसकी स्ट्रेंथ होती है एडवांस्ड 8 स्टार दाओशेंग की। ली क्लैन बेसिकली 8 एंशंट क्लैन में से एक क्लैन है। जियानन एकेडमी के हेड मेंग तियानची भी इस क्लैन से ही बिलोंग करते हैं। ली यिंग लाइटनिंग एट्रीब्यूट की दो की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करता है और इसी वजह से ये काफ़ी पावरफुल है। मज़े की बात तो यह है कि एक बार ली यिंग ने शाओयान के एंसेस्टर शाओजॉन से डुअल फाइट की होती है, जिसमें शाओजॉन ने उसे आसानी से हरा दिया होता है। अब बात करते हैं नंबर 9th की। इस पे आता है यानजिन। यानजिन फायर एट्रीब्यूट की दाओकी को प्रैक्टिस करता है। ये बंदा यान क्लैन का हेड होता है। यान क्लैन भी 8 एंशंट क्लैन में से एक क्लैन होता है। बात करें अगर हम इस बंदे की स्ट्रेंथ की, तो ये भी एडवांस्ड 8 स्टार दाओशेंग की होती है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये बंदा इस रैंक को डिजर्व करता है क्योंकि इसने अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए 2 हेवनली फ्लेम्स को अपनी बॉडी में रखा हुआ होता है। शाओयान इन हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर पाता है उसके फ्लेम मंत्रा की वजह से, पर यह बंदा अपनी स्किल्स पे रिलाई करते हुए इन हेवनली फ्लेम्स को मर्ज करता है और जो फ्लेम्स इसके पास होती हैं उनमें से एक फ्लेम तो टॉप 10 में रैंक करती है, जो है 9 सेरेन गोल्डन एंसेस्टर फ्लेम। इस फ्लेम की रैंक हेवनली फ्लेम की रैंकिंग में नंबर 7 होती है और उसके पास जो सेकेंड हेवनली फ्लेम होती है वो होती है फायर माउंटेन रॉक फ्लेम, जो कि रैंक करती है नंबर 17 पे। अब आते हैं नंबर 8th रैंक पर। इस पे रैंक करती है निहिलिटी डिवावरिंग फ्लेम। इस फ्लेम की स्ट्रेंथ होती है 9 स्टार दाओशेंग की, जो कि एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। BTTH की टॉप 3 हेवनली फ्लेम्स ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट होती हैं। आल्दो सारी हेवनली फ्लेम्स कल्टीवेट कर सकती हैं, पर ये हेवनली फ्लेम चीज़ों को डिवावर करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकती है। कहते हैं कि यह हेवनली फ्लेम ऑलमोस्ट हर चीज़ को डिवावर कर सकती है, चाहे वो किसी अपोनेंट्स के अटैक्स हों या कोई ऑब्जेक्ट हो। ऐसी काफ़ी कम चीज़ें दौकी कंटिनेंट में एग्जिस्ट करती होंगी जिसको ये फ्लेम एब्जॉर्ब ना कर पाए। इसी वजह से ये फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में सबसे ऊपर है, अगर हम एम्पेरर फ्लेम को साइड पर रख दें। अब बात करते हैं नंबर 7th रैंक की। इस रैंक पे आता है शाओयान का एंसेस्टर शाओजुआन। इसकी स्ट्रेंथ होती है हाफ स्टेप दाऊदी की। ये बस एक ही स्टेप पीछे थे दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के। शाओजुआन की लाइफ टाइम में शाओ क्लैन टॉप रैंक पे था। इसकी वजह थी उसका एक्सेप्शनल टैलेंट। इवन हुन त्यांदी और वू युआन भी उसका मैच नहीं थे जब वो जिंदा थे। सबसे मज़े की बात तो ये है कि शाओयान जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज यूज़ करता है, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक है, उस टेक्निक को भी एंसेस्टर शाओजुआन ने ही क्रिएट किया था 3 हेवनली फ्लेम्स यूज़ करके, और वो भी फ्लेम मंत्रा यूज़ किए बगैर। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना टैलेंटेड और पावरफुल थे। शाओयान की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज अभी इनकम्प्लीट है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो शाओयान इसके फुल पावर को अनलीश कर पाएगा और इसमें उसकी हेल्प करेगा उसका एंसेस्टर शाओजुआन, जिसके बाद इस टेक्निक को एक्टिव करने से उसके हेड पर शाओ क्लैन का टैटू भी बन जाएगा। उसके बाद नंबर 6 पे आता है ज़ूकुन। ये एंशिएंट वाइट ड्रैगन का फॉर्मर हेड और जियान का फादर होता है और इसकी स्ट्रेंथ होती है दाऊदी की। आल्दो इसकी स्ट्रेंथ पहले पीक ऑफ दाओशेंग होती है, पर शाओयान उसे अपनी ओरिजिन की के थ्रू दाऊदी में ब्रेक थ्रू करवाता है। ज़ूकुन की फिजिकल स्ट्रेंथ और डिफेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसके पास होती है एंशिएंट वाइट ड्रैगन की प्योर दाऊदी ब्लड लाइन और फिजिक। नंबर 5 पे रैंक करता है सूनर का फादर और गू क्लैन का हेड गू युआन। उसकी स्ट्रेंथ भी दाऊदी की लेवल तक पहुंच जाती है। शाओयान के दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने से पहले उसकी स्ट्रेंथ पीक ऑफ दाओशेंग होती है। फिर शाओयान जब दाऊदी में ब्रेक थ्रू करता है तो उसके बाद शाओयान अपनी स्किल्स यूज़ करके गू युआन को भी दाऊदी में ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प करता है। नंबर 4 पे रैंक करती है गू जूनर। जूनर की स्ट्रेंथ एट द एंड ऑफ द नॉवेल पहुंच जाती है दाऊदी लेवल तक। उसके साथ साथ उसके पास गू क्लैन की सबसे प्योरेस्ट ब्लड लाइन होती है, जिसे कहा जाता है डिवाइन ग्रेड की दाऊदी ब्लड लाइन। गू क्लैन में इस लेवल की ब्लड लाइन किसी के पास नहीं होती। उसके अलावा जूनर के पास होती है रैंक 4 की गोल्ड एम्पेरर इंसिनरेटिंग फ्लेम। इन सब चीज़ों के साथ साथ उसकी स्किल भी नेक्स्ट लेवल पे होती हैं और इसी स्ट्रेंथ की वजह से ये BTTH के टॉप 4 कैरेक्टर्स में रैंक करना डिजर्व करती है। बात करते हैं अब रैंक 3rd की, तो इस रैंक पे आती है अपनी क्वीन मेड्यूसा।
क्वीन मेड्यूसा की स्ट्रेंथ भी दाऊदी लेवल तक पहुंच जाती है। उसके साथ साथ क्वीन मेड्यूसा के पास होती है मेड्यूसा ट्राइब की प्योर ब्लड लाइन, और उसकी फिजिक होती है 9th कलर्ड हेवन स्वॉलिंग पाइथन की, जो कि एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। उसके बाद आता है सेकंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ऑफ BTTH, जिसका नाम है हुन त्यानदी। ये हुन क्लैन का लीडर होता है और ये BTTH का सबसे पावरफुल विलेन होता है। हुन त्यानदी की स्ट्रेंथ होती है पीक ऑफ दाओशियन की। फिर जब वो ताओशी एंशिएंट गॉड मेंशन में जाता है, वहाँ उसे एम्ब्रियोनिक डी लेवल की पिल मिलती है, जिससे वो जेनियन डी लेवल की पिल में कन्वर्ट करता है। और ये होता है एक फॉर्मेशन के थ्रू, जिसमें कई लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। इसी तरह से वो दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लेता है और इसकी स्ट्रेंथ स्काई रॉकेट हो जाती है। अब बात करते हैं फर्स्ट रैंक की। नंबर 1 पे आता है हमारा शाओयन, जिसके पास शाओ क्लैन की प्योर ब्लड लाइन होती है। जब वो ताओशी एंशिएंट गॉड मेंशन में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है दाऊदी में ब्रेक थ्रू करने के लिए ओरिजिन की चाहिए होती है, जो कि दाओकी कंटिनेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद शाओयन ताओशी एंशिएंट गॉड की रेमनेंट सोल की हेल्प से उसकी इनहेरिटेंस हासिल करता है। इनहेरिटेंस के लिए शाओयन सबसे ज़्यादा सुइटेबल था, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है फ्लेम मंत्रा को, और ताओशी एंशिएंट गॉड खुद एक हेवनली फ्लेम होता है, जो कि बाकी 21 हेवनली फ्लेम्स को सबड्यू करके इवॉल्व होता है। शाओयन को उस मेंशन से मिलती है ओरिजिन की और उसके साथ साथ ताओशी एंशिएंट गॉड की इनहेरिटेंस, जिसके थ्रू वो दाऊदी में ब्रेक थ्रू कर लेता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही फ्यूचर की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें।